Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स एनालिसिस उनसे लेते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की और सबसे बड़ा जो टोटल उन्होंने स्कोर बोर्ड पे जड़ा है उस पर क्या कहेंगे? किसने किरदार अदा किया इस जीत में? सेहरा किसके सर जाता है? जुनेद, सबसे पहले तो जब आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन हो जाए तो हमें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एनालिसिस बड़े प्रेडिक्शन आपकी। लेकिन आप ही की बदौलत है हमाद भाई, आप जैसे सीनियर से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कुछ ठीक भी हो जाता है, उसमें तुक्का लग जाता है हमारा। ओके, तो न्यूजीलैंड की प्रिपरेशन की बात की जाए, देखिए हर टूर्नामेंट से पहले आपको कहाँ पे खेलना है, वहां की कंडीशन से यूज टू होना। न्यूजीलैंड ने बड़ा जबरदस्त थॉट प्रोसेस के तहत उन्होंने पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज खेली और पाकिस्तान को पाकिस्तान में डिफीट किया, और हमें यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड अपनी होम कंडीशन में खेल रहा है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाके खेल। वहां पे उसने न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को भी और पाकिस्तान को 2 मैचेस में शिकस्त देके बड़ी जबरदस्त प्रिपरेशन होगी, और उन्हें पता चल गया कि कंडीशन क्या है, इस पे स्पिनर्स का रोल ज्यादा होगा, और उन्होंने ऐसी टीम तरतीब दी जिसमें 4 स्पिनिंग ऑप्शन थे। मिचेल सैटनर उनके कैप्टन तो रेगुलर स्पिनर है, लेकिन पार्ट टाइम स्पिनर जिसमें आप माइकल ब्रेसवेल की बात कर लें, रचिन रविंद्र की बात कर लें, ग्लेन फिलिप्स की बात कर लें, तो उनके पास ऑप्शन थे कि इन कंडीशन में एग्जीक्यूशन क्या होनी चाहिए, दूसरी टीम को किस तरह आप कंटेन करेंगे या आउट करेंगे, विकेट लेंगे, वो सारी चीजें। कल के मैच की अगर बात की जाए, 362 आपको दाद देनी पड़ेगी सेकंड विकेट की पार्टनरशिप, 165 रन बिटवीन रविंद्र एंड केन विलियमसन। केन विलियमसन एक्सपीरियंस बैट्समैन, उनके साथ दूसरा यंगस्टर जब खेल रहा है तो कूल काम, उसको इनिंग को पेश करना, आराम से पैनिक नहीं होने देना, एक अच्छी प्लेटफॉर्म सेट किया। और उसके बाद से उनके पास, जैसा हमारे पास एक जमाने में अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, शाहिद खान आफरीदी लो डाउन दी ऑर्डर जाके ब्रूटल अंदाज में वो जो आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया जाता है, उसको कैपिटलाइज करके दिखाया उन्होंने। मैं बात कर रहा हूँ माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन, उन दोनों की जो आखिर की इनिंग है ना, आखिरी 10 ओवर में वो उन्होंने 110 रन बनाए। वहां मैच उन्होंने बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका के हाथ से लेके, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया गया। पहले 10 ओवर में 56 रन, बीच के 30 ओवर जहां फील्डिंग वो दायरे से बाहर फील्डर हमारी भाई टीमें तो दोनों बहुत अच्छी थी, साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, दोनों ने ही परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी और दोनों बड़ी टॉप की टीमें हैं। अब न्यूजीलैंड तो गो के शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद उनकी जो बैटिंग पहले करना है और पहले स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर जड़ना है, वो उनके काम आ गया। क्योंकि उसके बाद हम यही बात कर रहे थे कि क्योंकि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर होता है, जिसकी वजह से शायद दूसरी टीम उस तरह से परफॉर्म ना कर पाएगी, ना खेल पाएगी। और फिर हवा भी कुछ कल चल रही थी, जिसको जुनैद भी पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं, तो बॉलर्स को भी थोड़ी मुश्किल पेश आएगी या बैट्समैन को भी मुश्किल पेश आएगी। आप क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो इतनी तगड़ी टीम है कम से कम कि कल की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि वो भारत को टक्कर दे सकती है? देखिए, न्यूजीलैंड के बॉलर जो भारत के मैच की बात करें, पिछला जो मैच हुआ, उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्म, लेस देन 250 इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब उनके बैट्समैन का रोल आ जाता है, तो उस मैच में सिर्फ केन विलियमसन स्कोर्ड 77, रेस्ट तो बैट्समैन ने कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो अच्छा, उनके पास अब टाइम आ गया, उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेल के उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, हर चीज को असेस, जो थिंक टैंक इनके साथ होता है ना, ये उसका रोल आ जाता है कि नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये हमने दूसरी टीम की स्ट्रेंथ देख ली, ये वीकनेसेस देख ली। चले वीकनेसेस हमने 250, जरूरी नहीं है कि अगले मैच में भी वो लेस देन 250 इंडिया ने भी होमवर्क किया होगा। लेकिन एक चीज़ है हमाद भाई कि हम प्लेइंग कंडीशंस की जो मुसलसल बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इंडिया को होम ग्राउंड का एज हासिल है। दुबई में वो डेरा डाल के बैठे हुए हैं, सारी टीम्स आती हैं ट्रैवल करके, और कभी वो कराची में खेलती हैं, कभी वो लाहौर में खेलती हैं, कभी पिंडी में, और फिर उन्हें सामना होता है दुबई के पिचेस का, दुबई के स्टेडियम्स का। तो ये जो डिफरेंस है, यकीनी तौर पे मिजाज को समझने में पिच के कुछ तो टाइम लगता होगा बल्लेबाजों को, और इसी का फ़ायदा भारत उठा सकता है। ये साइकोलॉजिकल और जो एक चेंज है यहाँ की, क्योंकि फास्ट हम देख रहे हैं, स्कोर्स भी बड़े बन रहे हैं, 300 साढ़े 300 का स्कोर इजीली बन रहा है, लेकिन वहाँ पे 250 से क्रॉस करना एक चैलेंज बन जाता है। तो ये डिफरेंस कितना मददगार होगा इंडिया के लिए और मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए? देखिए जुनैद, नो डाउट एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस खेलना इंडिया के लिए एडेड एडवांटेज हम कहेंगे, लेकिन हमें वो एडवांटेज मिल रहा है। हम जो नेक्स्ट इंडिया टूर्नामेंट कर रहा है, हम मैचेस श्रीलंका में खेलने जा रहे हैं, तो क्या हम वहां पे अपनी ऐसी परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे? देखिए, आपको मैच जीतने के लिए अच्छा खेलना पड़ता है, और इंडिया नो डाउट अच्छा खेल रही है। उनकी जो टीम सिलेक्शन है, जिसमें 4 स्पिनर्स हैं, एक के बाद एक स्पिनर आके परफॉर्म करता है, फिर बैटिंग देख ले आप उनकी, बड़ी बैलेंस बैटिंग साइड।
हर प्लेयर का रोल है। रोहित शर्मा का रोल है कि वो बेशक आउट हो जाए, वो अपने जारियाना अंदाज से खेलेंगे, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है उनकी विकेट। और फिर रेस्ट ऑफ द विकेट क्या विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, क्या जबरदस्त मैं कहूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रोल मिलना चाहिए बाबर आजम को कि आपका ये रोल है, आप फखर जमान के अंदाज में नहीं खेल सकते। अगर आप खेलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, जो कि वो तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हम वो ड्यूटीज दे नहीं पा रहे, वो रोल नहीं दे पा रहे जो एग्जीक्यूटिव। हाँ, इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की बात करें तो ऑन द डे वो तो कहा जाता है हमेशा से कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। क्या पता वो दिन, हमारी दुआ थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाता और फाइनल जो है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में होता, खैर वो नहीं हो पाया। लेकिन हमारे जब इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की जाती है तो बाबर आजम जो है वो हमेशा रैंकिंग में टॉप पर रहते हैं। ये क्या वजह है कि परफॉर्म तो वो करते नहीं है, परफॉर्म करें या ना करें लेकिन रैंकिंग में वो दूसरे नंबर पर ही विराजमान है? देखिए, रैंकिंग कोई मैटर नहीं करती। क्या उस रैंकिंग की वजह से बाबर आजम की जो जितने भी रन बना रहे पाकिस्तान मैच जीत रहा है? नहीं जीत रहा। तो वो अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मैच आपकी टीम हारी, आपने कहा चले टीम हारी है कोई बात नहीं, मैं अपने 50 करूंगा, उसके बाद से लिखा हुआ आएगा स्कोर बोर्ड में कि बाबर आजम स्कोर्ड हाफ सेंचुरी और सेंचुरी। तो सेंचुरी और हाफ सेंचुरी से पाकिस्तान टीम को फायदा नहीं हो रहा, मैच विनर बने। मैं तो 90s की क्रिकेट बताऊं, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरीज और ब्रायन लारा की सेंचुरीज में यही डिफरेंस था कि ब्रायन लारा ऑफ वेस्ट इंडीज जब भी बड़ा स्कोर करते थे वेस्ट इंडीज जीतती थी, सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया सेंचुरीज करते थे, इंडिया नहीं जीतती थी। तो आपको मैच विनर बनना पड़ेगा, आपको टीम कॉज के लिए खेलना पड़ेगा। जब तक आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करेंगे तो आपकी टीम को उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये हमारी क्रिकेट टीम को, हमारे क्रिकेट समझाना चाहिए कि ऐसी टीम सिलेक्ट की जाए और ऐसे प्लेयर सिलेक्ट किए जाए जो टीम कॉज के लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं कर रहे। तो अभी क्या समझते हैं आप हमाद भाई, जो इस वक्त टीम तश्कील दी गई है, जो स्क्वाड तरतीब दिया गया है, समझते हैं कि ये तमाम प्लेयर्स, ये स्क्वाड बिल्कुल ठीक है? सिलेक्शन कमेटी ने जो इस वक्त सिलेक्शन की है वो बिल्कुल मेरिट पे की है? बिल्कुल भी नहीं की। देखिए, यंगस्टर्स को चांस दिया, मैं उससे बहुत खुश हूं, लेकिन जो प्लेयर जिनको डिस्कार्ड किया गया था, मैं बात कर लेता हूँ, शादाब खान की बात कर लेता हूँ। क्या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है? उन्होंने अपनी जो कमजोरियां थी उस पर कितना होमवर्क करके आए हैं कि हम नजर आए कि शादाब खान वाइस कैप्टन भी हमने बना दिया उनको T20 फॉर्मेट में। हम कह रहे थे कि नहीं जी, उनको इस स्क्वाड में भी होना चाहिए था क्योंकि फील्डर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी बड़ी, लेकिन वो प्राइमरीली एज ए लेग स्पिनर। तो हमें स्पिनर चाहिए था, वो लेग स्पिन कर पा रहे कि हम, हमारी नेक्स्ट सीरीज जो हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड में होने जा रही है, जहां स्पिनिंग के लिए साजगार नहीं होंगी, वहां पे फास्ट बॉलर सीम बॉलर्स के लिए होंगी। उनके लिए हमारे पास क्या रिसोर्स है? हमने जिन प्लेयर्स को दोबारा चांस दिया, जिनको प्रिपरेशन की हमने बात की ना अभी कि न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज के लिए हमने प्रिपरेशन की थी, ऑस्ट्रेलिया गए थे, जिम्बाब्वे गए थे, साउथ अफ्रीका, जिन प्लेयर्स ने हमें वहां जितवाई थी सीरीज उन्हें हमने टीम में शामिल ही नहीं किया। यही तो अफसोस है, यही तो शिकवा है सिलेक्शन कमेटी से। और अभी फिर वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जिसकी निशानदही 12 की जा चुकी है। लगभग पूरा पाकिस्तान ही बात कर रहा था जिसपे वो सुधार लाने के बजाय एक नया तजुर्बा होने जा रहा है दौरे न्यूजीलैंड के। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन दुबई के अंदर जो फाइनल होने जा रहा है उसके अंदर आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्या तवक्कुआत है? देखिए जी, ऑन पेपर अगर देखा जाए, दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए, इंडिया हैव दैट साइकोलॉजिकल एज, क्योंकि वो अभी तक अनबीटन टीम है इस टूर्नामेंट की। और वो क्यों है? क्योंकि वो बेहतर क्रिकेट खेल रही है। न्यूजीलैंड मैं कहता हूं कि मैच कर रही है, सिर्फ एक मैच उन्होंने भी इंडिया से ही हारा, और वो क्लोज मैच को इतना ऐसा बड़ा मार्जिन नहीं हमें नजर आया। अब न्यूजीलैंड के बैट्समैन के ऊपर है कि वो इंडिया के ट्रम्प कार्ड है ना उनका स्पिन डिपार्टमेंट, उसको किस तरह वो उनके इंडिया के स्पिनर्स हैं, वो आधी टीम वो आउट करते हैं। 5 विकेट आपको नजर आते हैं कि स्पिनर्स ले गए, बाकी एक आध विकेट फास्ट बॉलर ले ली। लेकिन उन स्पिनर्स के अगेंस्ट जो मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग है, 11 से लेके 40 ओवर में, इन 30 ओवर में के खिलाफ न्यूजीलैंड ने इन 30 ओवर में 200 रन बनाए, 196 और सिर्फ 2 आउट हुए। अगर वो यही परफॉर्मेंस रिपीट कर देते हैं अगेंस्ट इंडिया और विकेट्स इन हैंड रखे, उनके पास दे हैव द पावर हाउस कि वो जाके पावर हिटिंग करते हैं इन दी एंड, तो ये बड़ा टोटल बोर्ड में लगा चेज भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि मैच है न्यूजीलैंड की बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग। मेरा ख्याल है कि वैसे तो इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, लेकिन हमारी दुआएं जो हैं वो न्यूजीलैंड के साथ। तो हमाद भाई, वैसे वहाँ की अगर पिच की बात की जाए, दुबई स्टेडियम की बात की जाए, तो वो कहा जाता है कि ड्राई और क्रैकी हो जाती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे ही वो मजीद क्रैकी और ड्राई होती चली जाती है। टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा किसी भी टीम के लिए? जो टॉस जीतती है और पहले स्कोर जड़ती है, उसके लिए जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा कि वो जीतेंगे या फिर चेस करने वाली टीम को आप समझते हैं कि वो जीतेंगे? देखिए, पिच को देखते हुए जो शीन नजर आ रही है पिच पे, वो ट्रूली बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लो बाउंस है। सब कॉन्टिनेंट के पिचेस बैट्समैन ज्यादा फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, लो बाउंस होती है।
और इस पे लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग आपको थोड़ा सा ग्रिप, क्योंकि इंडियन जितने भी स्पिनर्स हैं वो बड़े एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, उन्हें पता है किन पिचेस पे किस लेंथ पे किस पेस के साथ बॉल करना है और बैट्समैन को एंगेज। देखिए जब आप स्टंप्स के अंदर बॉल करते हैं ना तो वहां बैट्समैन ट्रबल होता है। जब आप विकेट दे देंगे, जैसा हमारे बॉल नहीं है, अगर 4 बॉलें अच्छी भी कर दी तो एक विकेट दे देंगे, वो स्कोर जो प्रेशर हमने बिल्ड किया होता है वो खुद से रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का बड़ा मैं कहूंगा कि दारोमदार है इंडिया के, कि उनके एक्सपीरियंस बॉलर हैं और वो जो प्रेशर एक दफा बिल्ड करते हैं वहां विकेट लेते हैं। बैट्समैन जो है वो थोड़ा पैनिक होके एक्सपेंसिव शॉट, क्योंकि उससे निकलना होता है उससे प्रेशर से, वो शॉट खेलता है और वहां वो विकेट ले लेते हैं। इंडिया डजंट हैव दैट एडवांटेज, मैं ये कहूंगा। ठीक हो गया। तो हमाद भाई आप तो ये कह रहे हैं कि जो टीम जो है वो पहले खेलेगी, जाहिर है उसको इस बात का एज भी मिलेगा, और भारत के साथ जो इस वक्त एक उन्हें बड़ा अच्छा एज मिला हुआ है कि वो वहीं पर बैठे हुए खेल रहे हैं और मुसलसल जो है वो उनके तमाम मैचेस वहीं पर हो रहे हैं। ये चीज़ आप कह रहे हैं कि असरअंदाज तो होगी लेकिन उतनी ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.